नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबूजी क्लासेस में। आज प्रैक्टिस सेट की 15वीं क्लास है। आज 10 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है जो कोने न कोने एग्जाम में आए हुए हैं। कोनो एसएससी जीडी का है, यूपीएसआई का, यूपी पुलिस का है, कोने न कोने एग्जाम में आए हुए हैं। हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें हम समय देवे, ठीक है। जो जैसा क्वेश्चन है वही हिसाब से तुम्हें समय देवे। 30 सेकंड देवे, 40 सेकंड देवे, ज्यादा अच्छा समय है तो 1 मिनट का समय देवे। वही समय में तुम्हें क्वेश्चन का करेगा है और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देगा है। कमेंट बॉक्स में आंसर देगा है और जब ना आई तो हमें तो बताएगा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलो टाइम स्टार्ट। 30 सेकंड का समय, ये क्वेश्चन का करेक्ट कोशिश करो। ये समय दूरी का क्वेश्चन है, हमें औसत चाल पूछ रहे हो। चलो भाई समय पूरा हो गया। आ जाओ, देखो कह रहा है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल निकालने का है तो अगर दो चालें दिए हो तो दो चालों का औसत चाल निकालने का जो फार्मूला होता है वो 2xy और x प्लस वाई। ये फार्मूले से क्वेश्चन का हम सॉल्व कर सकते हैं। आओ देखो, 2x का मान पहली चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, दूसरी चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दोनों चालों का योग नीचे लिख देगा है तो 18 और 9 कितना हो जाए 27। अब एक सॉल्व कर देगा है। 9 से काट दो, ये कितने बार भाग चला जाए 3 बार। 3 से 18 में भाग कर दो कितने बार 6 बार और 6 गुणा 2 कर दो यानी कितना आ जाए 12। यानी कि जो औसत चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। पहले क्वेश्चन का आंसर 12 है और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये देखो क्वेश्चन का कह रहा है 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तुमसे क्या पूछ रहा है, समय। क्या पूछ रहा है, समय। ठीक है, तो अब टाइम स्टार्ट हो रहा है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो। देखो कितने लोगों का ये क्वेश्चन आ जाए। रेलगाड़ी का क्वेश्चन है और पूछ कर रहे हो तुमसे, समय पूछ रहे हो। आंसर आ गया भाई। चलो देखो, कह रहा 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां और एक ही दिशा में जा रही हैं। तो देखो विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और समान दिशा में चालें क्या होती हैं, घटती हैं। हमें निकालना है समय, तो इनसे क्या हो जी, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब बताओ सवाल में यह समय निकालें दूरी, एक की लंबाई कितनी 210 मीटर और दूसरे की लंबाई कितनी 140 मीटर। यानी कि लंबाई दोनों की क्या कर देगा है, जोड़ देगा है। यानी कि 210 और 140 जोड़े पर कितना हो जी 350 मीटर।
और समान दिशा में चल रही तो चालें का हो जाए घट जाइए, समान दिशा में चालें का होती है घटती है, यानी कि 80 और 150 इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 70 का है। तो नीचे चाल लिख दो कितनी, 70। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, अगर हमें चाल का मीटर पे सेकंड में बदलने का है तो 5/18 का गुणा कराने का है, यानी कि 70 में या 5/18 गुणा करा दो, 18 कहाँ पहुंच जाए ऊपर। अब एक का सॉल्व कर दो, 0 से 0, 7 से काट दो, ये कितने बार भाग चला जी, 5 बार, 5 से 5 कट जी, यानी कि आंसर आ जी 18 सेकेंड। लेकिन कायम पूछ रो है, मिनट में पूछ रो है, तो एक मिनट में बदलने खातिर 60 का भाग कर दो। जब 60 का भाग करियो तो 6 से काट दो, ये कितना आ जी 3, और नीचे 6 से काटे पर 10, और 10 का भाग 3 में दियो तो 0.3 मिनट, यही का हो जी आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर के हैं, कोनो न कोनो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोनो एसएससी जीडी का है, कोनो दिल्ली पुलिस का है ना, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब तुम्हारे लिए तीसरा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो भाई करें, कोशिश करो। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है हमें। सबका आंसर आओ चाहिए भाई, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहो। आओ बात समझने की कोशिश करो। देखो जो विपुल है वो कितना लगा रो है, 5400 रुपए, ठीक है। और विजय कितना, 9400 रुपए। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक मिलो, यानी कि 840 रुपए अधिक ब्याज मिल लो, ये काहे वजह से मिल लो है, कहे कि जो विजय है ना वो विपुल से कितना रुपया अधिक लगा रो, ये देखो ये 5400 लगा रो, ये कितना 9400, यानी कि ये जो है ना वो कितना रुपया ज्यादा लगा रो है, 9400 5400 के बीच का अंतर कितने का है, 4000 का। यानी कि अगर विजय 4000 रुपए ज्यादा लगा रो ना, तभी तो 840 रुपया ब्याज 5 साल में ज्यादा मिल रो है। अगर रेट निकालने का है तो दर बराबर ब्याज ऊपर मूलधन नीचे, यानी कि 4000 अधिक है तभी तो 840 रुपया ब्याज ज्यादा मिल रो है। और समय का गुणा नीचे कितना, 5 साल, और 100 का गुणा करा दो भाई, रेट निकालने का है, बस सॉल्व कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काट दो तो ये कितना आ जी 21, 21/5। अब 5 का भाग अगर 21 में दे रहे हो तो कितने बार चला जी, 4 बार, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, यानी कि 2, यानी कि 4.2% का है साधारण ब्याज की दर है। ऑप्शन कौन सा सही है, ए बिल्कुल सही आंसर है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत रहा है, बस ये देख रहा है कि अगर विजय के यहाँ 840 रुपया अधिक मिल रहे हैं तो काहे की वजह से मिल रहे हैं। अगर दोनों समान धन लगावत ना तो ना विजय का अधिक मिलत और ना ही विपुल का अधिक मिलत, दोनों का बराबर ब्याज मिलत। लेकिन अगर विजय का अधिक पैसा मिल लो है, यानी कि वो धन ज्यादा लगा रो, कितना ज्यादा लगा रो है 4000, और 4000 पर ब्याज कितना ज्यादा मिल लो 840, समय कितना 5 साल, गुणा कितना 100। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में देखो,
क्वेश्चन नंबर चौथा, सवाल बता दिए, ध्यान दो। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। टाइम स्टार्ट करें, कोशिश करो भाई। थोड़ा दिमाग लगाने का है, सवाल अच्छा है। स्पीड बढ़ाओ, अपन गुणा भाग तेज करो, है ना। कॉन्सेप्ट सिखावत जी, सवालन के आंसर जल्दी जल्दी मिलत जाइए, बस तुम देखत रहो बराबर। समय जाने नहीं मिलत कितने जल्दी, देखो 40 सेकंड हो गए। आ जाओ, ध्यान दो। कह रहा है दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में, यदि उनका मध्यानुपाती मध्यानुपाती दिए। अच्छा, मध्यानुपाती का होते गौर करो, मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला होता है बी बराबर अंडर रूट ए सी, और प्रथमा अगर अनुपात निकालने का है तो ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी होता है। अगर हमें तृतीय अनुपात निकालें तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, ए होता है। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है, मध्यानुपाती, ये प्रथमानुपाती, ये तृतीय अनुपाती निकालने के फार्मूला होता है। अब गौर करो इधर से, ध्यान दो। सवाल में यह मध्यानुपाती कितना दिया है, 24, तो इधर लिख दो 24 बराबर। अब गौर करो, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याएं 1 4 1 5 1 4 1 9 है, तो देखा कितना मान लो 4x, और गुणा ये कितना हो जी 9x। ठीक, लिखो 24 बराबर रूट के अंदर 9 चौक 36x स्क्वायर। अब एक यहाँ रूट के बाहर निकाल लो तो 36 कितने का स्क्वायर है, 6 का, और x 2 बार है तो एक x बाहर आ जाए, और बराबर कितने के 24 के। अब 6 का भाग कर दो, कितने बार चला जाए, 4 बार, यानी कि x का मान कितना आ गया है 4। तुमसे पूछ रहे हो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो देखो दोनों संख्याएं कितनी है, एक 4x है एक 9x है, इनके बीच का अगर अंतर देखा जाए तो 5x का हुई। अगर अंतर 5x का है तो x का मान हमें पता है कितना है, 4 है, तो 5 गुणा 4 कर दो, यानी कि अंतर कितना आ जाए 20। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अब देखो कौन सा, पांचवा। एक लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे, देखो ये क्वेश्चन में कहा गया सवाल में, ध्यान दो। मंदार के दो पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी बाकी शेष धनराशि मिलती है। इधर कितना हो जाए, शेष धनराशि मिलती है, ठीक है, शेष धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो 8% है। कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज जो रेट लगा रहे हो वो कितना है, 8% है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 रुपए थी तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी। चक्रवर्ती ब्याज का बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। देखो कितने लोगों का ये क्वेश्चन आ जाए, कितना समय लग रहा है, जिन लोगों का आ जाए कमेंट बॉक्स में आंसर दो, देखन दो कितने लोगों का आ रहा, बेहतरीन सवाल है एकदम।
कम से कम इस सवाल के लिए 1 मिनट दे रहे हैं तो सबका आंसर आओ चाहिए भाई। आओ देखो, ध्यान दो। गौर करो, देखो मंदार के कितने दो पोते हैं, एक का है केतन है और एक तुषार है। जो केतन है वो 11 साल का है और तुषार कितने साल का है, 12 साल का। कह रहे ये दोनों जब कितने साल के हों, 22 साल के हों, यानी कि दोनों 22 साल के जब हो तो इन्हें बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। यानी कि जो केतन है ना, जो केतन है वो के पास समय कितना है, 22 साल होने पर। 11 साल का 22 साल होने में यानी कि कितने साल लग गए, अब 11 साल। अच्छा, और अगर हम बात करें धन के खैर तुषार की, तो तुषार 12 साल से 22 साल का होने में कितना समय ले ले, 10 साल का। और रेट कितनी है वार्षिक, 8%। अब गौर करो बहुत अच्छे से, 8% का भिन्नवा कितना लिखियो, 2/25, यानी कि मूलधन 25 ब्याज 2, यानी कि मिश्र धन अगर बना दें तो ये कितना हो जी, 27/25। कितना लिख दें, 27/25। अब ध्यान दो, इनकी जो एज के बीच का अंतर है वो कितने का है, 1 साल का। तो यानी कि 27/25 की पावर कितना कर दो, 1 कर दो। अगर इनके बीच का अंतर 2 साल का हो तो इनकी पावर हम कितना कर देते हैं, 2। अगर अंतर 3 साल का हो तो इनकी पावर कितना कर देते हैं, 3। अब गौर करो, अगर 27 की पावर 1 करवे तो कितना रहे, 27, और 25 की पावर 1 करवे तो कितना रहे, 25 रहे। ठीक, अब गौर करो, दूसरा पॉइंट ये है कि जेके पास समय ज्यादा हो ना, ओखा धन कम दीन जाता है, और जेके पास समय कम हो तो ओखा धन ज्यादा देगा है। तो गौर करो, एक के पास समय ज्यादा है, एक के पास 11 साल का समय, यानी कि 11 साल का ब्याज मिल लो है। एक के पास 10 साल का समय, यानी कि 10 साल का ब्याज मिल लो है। तो एक के पास समय ज्यादा है तो एक धन कम देगा, यानी कि 27 और 25 में एक धन कितना देगा है, 25। और जेके पास समय कम है ओखा धन ज्यादा देगा, एक कितना दे देगा है, 27। ठीक, तो अब देखो टोटल कुल मिला के धन कितना हो जी, 25 और 27 जोड़े पर कितना आ जी, 52। और 52 बराबर सवाल में कितना दिए है, 24,700। तो एक बराबर इनसे कितना आ जी, 475। 52 का भाग कितने बार जी, 475 बार। अब तुमसे पूछ रहे हो सवाल में तुषार को शुरुआत में कितनी राशि मिलेगी, तो तुषार को कितनी राशि मिलेगी, यानी कि 475 में कितने को गुणा करा दो, 27 का। अगर 475 में हम 27 का गुणा करा दें तो तुषार का हिस्सा आ जाए, गुणा करा दो, 27 पंचे कितना हो जाए, 135 की 5, हासिल का 3, और ये कितना हो जी, 140, 7 सत्ते 49, 189 जोड़ दो, यानी कि 9 3 12, ये कितना 2, यानी कि इधर से कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, हाँ, और हासिल का 20, और 27 चौको कितना हो जाए, 27 चौको 7 चौक 28, 108 और 20, 108 और 20 कितना हो जाए इधर से, 128, यानी कि आंसर आ जाए 22,825। गलत हो रहा है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, इधर गुणा क्रम गलत। ये कितना आ जाए, 80 और 7 चौक 28, यानी कि 108, 108 में कितना जोड़ देगा है, 20, 8 2 100, यानी कि आ जाए 12,825, 12,825। ये बेहतरीन प्रश्न है, ये समझो, है ना, ये कॉन्सेप्ट सीख लो, बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का।
आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन का है 28, 60, 120 और 135 का लासा ज्ञात करें। कहा निकालने का है? लासा। एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है ये, और हम तुम्हें समय दे रहे हैं, लासा निकालने की कोशिश करियो तो काऊ जी मैटर गंभीर हो जी बिल्कुल। ठीक, समय स्टार्ट। लासा निकालने का है, बिल्कुल आसान है। सबका आंसर आ जाओ चाहिए। आ जाओ ध्यान रखो, सब लोग लग गए हुए हैं। कैसे लग गए हुए हैं? 28, 60, 120 और 135 का ई तरह से लासा निकाले भैया, जुट गए हुए हैं भैया। निकालत रहो, गुणा करावत रहो आराम से, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। का लगाने का है? दिमाग लगाने का है। आओ देखो, इधर से देखो 135 है, अगर हम सिर्फ 135 ही नंबर उठा लें तो 135 का होता है 15 नवैया 135, और 15 का और तोड़ दो तो ये 3 गुणा 5, ये तो लिख सकते ना। ठीक है, अब देखो 9 के अंदर 3 आवत है, यानी कि 3 का छोड़ दो। हमें नियम पता हो चाहिए विभाजन के, विभाजन के नियम। 9 का नियम विभाजन का क्या होता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाज्य तो वो संख्या 9 से भाज्य। और 5 के विभाजन का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के लास्ट का अंक या तो 0 हो या कम से कम 5 हो, है ना? या तो 0 हो या तो इकाई अंक का हो चाहिए 5 हो चाहिए। अब गौर करो, अगर हम 5 के नियम से चेक करो चांद, तो इधर 0 है, ठीक है, इधर का 0 है नहीं है, ना ही 5 है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। ये वो ऑप्शन गलत हो जी, ना 0 है ना 5 है। ये वो गलत हो जी, ये कितना, ना 0 है ना 5 है, यानी कौन सा सही है? पहला, 7560। बिल्कुल देखो, बहुत ज्यादा 10 सेकंड लगा चेक करें भैया, लेकिन नहीं, तुम तो जुट गए हो बराबर एकदम, लासा लेके फिर गुणा करा के करत रहो आराम से। फिर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो लासा मासा का क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, कोशिश करो सबका आंसर आ जाओ चाहिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर करत रहो बराबर। बस 40 सेकंड का समय देवे। बहुत लोगन के आंसर ना आ पाइयो, बहुत लोगन के आगे होंगे, है ना? ये गाजर का हलवा नहीं है कि खा लियो, समझ रहे हो ना? ये मैथ है, गुणा भाग बहुत तेज करें पड़ी, है ना? ये अगर क्वेश्चन तुम्हें दे दिन जाए, तुम्हारे पास 2 3 4 5 6 मिनट का समय हो तो आराम से तुम कर लियो, हाँ या ना? लेकिन हमें स्पीड बढ़ाने का है ना? और जब स्पीड बढ़ावे तो उसके लिए तुम्हारा गुणा भाग बहुत मजबूत हो चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चाहिए। आओ सवाल पर ध्यान दो। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 11 है और उनका योग 132 है। हम दो संख्याएं, एक ए मान लें एक बी मान लें। अगर इनका एचसीएफ 11 है, अगर ये ए और बी रेशियो में मान लें, तो अगर संख्याएं निकालें को तो एचसीएफ का गुणा किन जाता है। ए और बी में अगर एचसीएफ का गुणा करा दें तो ये क्या हो जी? 11 ए, और ये कितना हो जी? 11 बी।
अब इनका योग दिए 132, तो इनका योग कर दो। कितना दिए 132। इनमें से 11 कॉमन ले लो। a प्लस बी बराबर कितना आ जाए 132। 11 का भाग 132 में कर दो तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाए 12। a प्लस बी बराबर कितना आ जाए 12। अब देखो हमें जोड़े जोड़ जोड़ के बनाने का इनमें से दो नंबर ऐसे लें का है जिनका योग कितना हो 12 हो। तो देखो ले कैसे ध्यान दो, अगर हम ये 11 मान लें तो ये कितना हुई 1 जोड़े पर हो जी 12, बिल्कुल हो जी। अब देखो इधर घटावत चले, सॉरी इधर घटावत चले जाओ, इधर क्या करो बढ़ावत चले जाओ। 11 के घटा दो कितना आ जाए 10, इधर कितना 2 होगा 12, इधर 9 तो इधर 3, इधर कितना 8 तो इधर कितना 4, इधर कितना 7 तो इधर कितना 5, और फिर इधर 6 तो इधर 6। जब बराबर बराबर आ जाए या संख्याएं पलट जाए, है ना, जैसे संख्या पलटे मतलब 4 5 फिर 5 4 आ जाए तो उधर से छोड़ने का है। ठीक, अब ये जोड़े बन गए। अब जोड़े बन गए हैं तो जोड़े हमें वो लेकर है जो सहअभाज्य है, को प्राइम है। अब देखो सहअभाज्य को प्राइम जिनका एचसीएफ कितना हो 1, तो एक एचसीएफ कितना हुई 1 का, एक एचसीएफ 1 हुई, 10 और 2 का एचसीएफ 2 होता है, हटाओ छोड़ दो। 9 3 का एचसीएफ 1 नहीं है 3 होता है, छोड़ दो। 8 4 का एचसीएफ कितना हुई 4, छोड़ दो। हमारे पास जोड़े कितने आ गए 2। अगर हमें पूछ दे ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है तो कितने जोड़े हो जात 2 हो जाते। लेकिन तुमसे पूछ रहे हुए संख्याओं का अंतर बताओ जो 42 से बड़ी हैं। अब देखो अगर ये ए है ये बी है, अगर संख्याएं निकालेगा तो एचसीएफ का गुणा कराना पड़े। अगर हम 11 का गुणा करा दें तो 11 पचे कितना हो जाए 55 और ये कितना हो जाए 77। अगर हम इधर 11 का गुणा करा रहे हैं तो ये कितना आ जाए 11 और ये कितना आ जाए 121। अब देखो वो कह रहे हो दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, का ये अगर संख्याएं दोनों ले रहे हैं 121 और 11 तो 121 तो 42 से बड़ी है, लेकिन का 11 42 से बड़ी है नहीं, यानी कि ये नहीं लेगा है। ठीक, यानी कि संख्याएं कौन सी हैं 77 और 55। अब 77 अगर 55 है तो इनका अंतर तुमसे पूछ रहे हो, तो इनका अंतर निकाल दो। अंतर कितने का आ जाए इधर से 7 में से 5 चलेगा कितना 2, और इधर से कितना आ जाए 2, यानी कि अंतर कितना आ जाए 22 का। ऑप्शन सही है कौन सा डी। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तैयार रहो बिल्कुल। ये देखो कह रहा है 16 और 48 का तृतीय अनुपाती कितना है। बस एक के लिए सिर्फ 20 सेकंड का समय है तुम्हारे पास। 16 और 48 का तृतीय अनुपाती कितना है, सिर्फ 20 सेकंड का समय है। कमेंट बॉक्स में आंसर करो। आंसर आ चुका है। अगर एक पहले देख रहे हो तो हम तुम्हें बता चुके हैं प्रथमानुपात द्वितीय अनुपात मध्य अनुपात के फार्मूला। तो इनसे तृतीय अनुपात पूछ रहे हो है तो तृतीय अनुपात क्या हुई सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन कितना ए। तो सी बराबर बी स्क्वायर यानी कि ये का है ए और ये का है बी है। तो 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर न करो 48 गुणा 48 दो बार लिख दो और बटे ए कितना लिख दो 16। बस ए का सॉल्व कर दो, 16 तिया 48 कितना आ जाए, और कितना आ जाए इधर से 48 गुणा 3 करियो तो कितना आ जाए 144। आंसर कौन सा सही है ए, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन तुम्हें अगर तुम्हें पता नहीं चीज है ना तो सवाल ना होइए फिर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो लाभ हानि का क्वेश्चन है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपए में बेची जाती है। बेहद आसान प्रश्न है, हलवा है एकदम।
सब लोग आंसर दो। आ गया ना आंसर? चलो आओ देखो, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपए में बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य कितना है इनसे? 1566। और कितने परसेंट लाभ पर बेची जाती है? 8%। तो अगर क्रय मूल्य 100 मान लो, 8% लाभ पर बेचो जी, तो कितना हो जी? 108 विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य निकालने का है तो गुणा कितना कर दो? 100। बस सॉल्व कर दो। 4 से काट दो तो 4 से काटे पर ये कितना आ जाए इनसे? 27। और 4 से काटे पर ये कितना आ जाए? 25। फिर अगर 9 से काट दो तो 9 त्रिक 27। फिर इधर कितने से काट दो? 9 से काट दो तो 9 एक कम 9, कितना बची इनसे? 6। तो 9 सत्ते कितना हो जाए? 63। ठीक है, और 9 चौक 36। फिर 3 से काट दो, 3 से काटे पर 5 बार जी, और कितने बार जी इधर से? 8 बार। ठीक है, अब 25 अट्ठे कितना हो जाए? 200। और 25 पंचे 125, और 20 कितना? 45, यानी कि 1450। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये देखो, चलो भाई करेक्ट कोशिश करो। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या बताओ। क्या पूछ रहे हो? मूल संख्या बताओ। करो। बढ़िया सवाल है। आ जाओ देखो, सवाल में गिरो, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है। तो अगर 15% संख्या का घटाओ जा रहे हो तो 15% का भिन्नवा कितना लिख दियो? 3/20। यानी कि पहले संख्या कितनी रहा है? 20। अगर उनमें से 3 घटा दी जाए तो अब संख्या कितनी बची है? 17। ठीक। फिर कह रहा है संख्या को कितने परसेंट? 20% बढ़ाया जाता है। तो 20% का भिन्नवा कितना लिखे हो? 1/5। यानी कि पहले संख्या कितनी रहा है? 5, और उनमें से 1 बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो जाए? 6। ठीक है, अब एक सॉल्व कर लो। देखो, सीधा गुणा करा दो तो ये कितना आ जाए? 100। और इधर सीधा गुणा करा दो तो ये कितना आ जाए? 102। यानी कि पहले संख्या कितनी रहा है? 100। इस समय कितनी है? 102। तो इनसे बढ़ी कितनी है? 2। और सवाल में कितनी बढ़ रही है? 78। तो लिख दो 78 बटे कितना? 2। और कह रहे मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या कितनी रहा है? 100। 2 का भाग कर दो, कितने बार चला जी? 39 बार। यानी कि आंसर कितना आ जाए? 3900। यानी कि वह संख्या कितनी रहा है? 3900। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज के 10 बेहतरीन प्रश्न आए और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए ना। तो अगली क्लास में फिर हम 10 क्वेश्चन लेके बहुत बेहतरीन, है ना, सब प्रीवियस ईयर के लेके आए और सबका पूरा वीडियो देखेगा है, कमेंट करेगा है, सारे क्वेश्चन के आंसर देगा है ना। तो ये से तुम्हारा रिवीजन पूरा हो रही हो, तुम्हें पता चलिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना। ठीक है, धन्यवाद।